जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेज साइंस चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्जाम का सेकंड मॉडल पेपर का ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट मॉडल पेपर फर्स्ट पार्ट मैंने 2-3 दिन पहले अपलोड कर दिया था, ये आपका सेकंड पार्ट होगा। और उससे पहले मैंने एक मॉडल पेपर का दोनों पार्ट अपलोड कर दिया है, तो जो लोग नहीं याद किया आप लोग उसको भी याद कर लेंगे। टोटल ए सर्टिफिकेट का मैं 4 मॉडल पेपर अपलोड करूंगा। आप चारों याद कर लेते हो अच्छे से, आपका 100% ए ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, अब 2 साल मेहनत करते हो तो आप अच्छे से चारों मॉडल पेपर याद कर लेंगे। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्जाम करके प्लेलिस्ट मैंने बना दी, उसमें सारे वीडियोज में ऐड कर देता हूं। और जिनको इंग्लिश में डाटा चाहिए होगा, जो लोग इंग्लिश वाले होंगे, ताकि उनको बिकॉज उनको तो हिंदी में प्रॉब्लम होगी ना, तो मैंने इंग्लिश में डाटा वहां पे वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है। और कुछ दिनों में मैं तेजस एनसीसी आर्मी ऐप और पीडीएफ दोनों में बराबर करा दूंगा। तो जिनको इंग्लिश में डाटा चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मैंने बैनर पर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे tejasenccarmy.com, वहां पे आपका ए सर्टिफिकेट का मॉडल पेपर अपलोडेड है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जो भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन मिलती रहे, या फिर वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 71, महिला एवं विकास कार्यक्रम एवं बाल विकास कार्यक्रम है। ऑप्शन ए सरकारी संबंधित, बी गैर सरकारी संबंधित, सी इनमें से कोई नहीं, और डी इनमें से सभी। तो महिला एवं विकास कार्यक्रम एवं बाल विकास कार्यक्रम ये गैर सरकारी संबंधित संस्था होती है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, कैंसर के कारण है। ऑप्शन ए गुटखा के प्रयोग से, बी सिगरेट के प्रयोग से, सी वायुमंडलीय प्रयोग से, और डी इनमें से सभी। तो कैंसर का ये सभी कारण है, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, दहेज प्रथा के विरुद्ध अधिनियम कब बनाया गया। ऑप्शन ए 1950 में, बी 1965 में, सी 1960 में, और डी 1961 में। तो दहेज प्रथा के विरुद्ध अधिनियम 1961 में बनाया गया था, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, दहेज निवारण पर 5 पंक्तियां लिखे। अच्छे से आप याद करना, नहीं तो आप भूल जाएंगे और बहुत लोगों को तो याद ही नहीं होगा, आप लिख ही नहीं पाओगे। तो आप कोई भी वीडियो लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई है। आपका 100% इसी में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चारों मॉडल पेपर याद करें ना, 100% आपका सेम क्वेश्चन पूछेगा। तो दहेज निवारण पर 5 पंक्तियां। फर्स्ट पॉइंट होगा अपनी बेटियों को शिक्षित करें। सेकंड, उन्हें अच्छा करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। थर्ड पॉइंट, उन्हें स्वतंत्र और जिम्मेदार होना सिखाए। फोर्थ, अपनी बेटियों के साथ बिना भेदभाव समानता का व्यवहार करें। फिफ्थ पॉइंट, दहेज लेने और देने वालों को हतोत्साहित करें। और सिक्स्थ, इससे होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराएं। तो ये आपका होगा दहेज निवारण पर 5 पंक्तियां। मैंने 6 पॉइंट आपको बता दिया, आप कोई भी 5 पॉइंट लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, एनसीसी कैडेट द्वारा किए जाने वाले समाज सेवाओं का नाम लिखे। ये भी आपका सब्जेक्टिव, यानी आपको पॉइंट सिस्टम में आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन है कि एनसीसी कैडेट होने के नाते आप क्या क्या सोशल वर्क करते हो, यानी सामाजिक सेवा। फर्स्ट पॉइंट होगा रक्तदान, सेकंड वृक्षारोपण, थर्ड प्रौढ़ शिक्षा, फोर्थ पॉइंट स्वच्छता अभियान, फिफ्थ जागरूकता रैली, और सिक्स्थ सड़क निर्माण। ये एनसीसी कैडेट द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्य है। अब कोई भी 5 पॉइंट लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, सूर्य नमस्कार कितने भागों में पूरा होता है। ऑप्शन 6, 8, 10 और 12। सूर्य नमस्कार 12 भागों में, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, प्लेग का कारण है। ऑप्शन ए चूहा पिस्सू, बी मच्छर, सी विटामिन बी की कमी, और डी विटामिन ए की कमी। प्लेग का कारण चूहा पिस्सू होता है, यानी ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती है। ऑप्शन 160, 260, सॉरी यहाँ पे 206, ठीक है, यहाँ पे 206 मिस्टेक हो गया होगा, 206 या 300। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर 206। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, मच्छर काटने से होता है। ऑप्शन ए डेंगू और पीलिया, बी पीलिया और कालाजार, सी डेंगू और हैजा, और डी मलेरिया और डेंगू। तो मच्छर काटने से मलेरिया और डेंगू होता है, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर मलेरिया और डेंगू। नेक्स्ट है 80 नंबर, जल से होने वाली बीमारियां है। ऑप्शन ए दस्त, बी डायरिया, सी हैजा, और डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, इनमें से सभी जल से होने वाली बीमारियां है। क्वेश्चन नंबर 81, जानवरों से होने वाली बीमारियां। ऑप्शन ए रेबीज, बी प्लेग, सी एंथ्रेक्स,
और डी इनमें से सभी। तो जानवरों से होने वाली बीमारियां, ये सभी जानवरों से होने वाली बीमारियां है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, कैंप में सफाई रखने का तरीका। ऑप्शन ए भोजन को साफ सुथरा तथा ढका हुआ हो, बी पानी नहाने पीने और बर्तन साफ करने के लिए हो, सी डीडीटी का छिड़काव और जल जमाव ना हो, और डी इनमें से सभी। तो कैंप में सफाई रखने का तरीका ये सभी है, यानी ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, सही और गलत का चुनाव करें, यानी ट्रू फॉल्स आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स संक्रमण या एयरबोर्न रोग नहीं है, ये सही होगा, ये एयरबोर्न रोग नहीं होता है, यानी ट्रू। नेक्स्ट बी, कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, तो ये भी ट्रू होगा, यानी सही। क्वेश्चन नंबर सी, त्वचा शरीर के तापमान को विनियमित करने या बनाए रखने में मदद करती है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन डी, डीटीएल अस्थायी रूप से इस्तेमाल करने के लिए बनाई जाती है, तो डीटीएल एक प्रकार का लैट्रिन होता है, डीप ट्रेंच लैट्रिन, तो ये अस्थायी रूप से इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया जाता, तो ये गलत होगा, गलत। नेक्स्ट ई, डिसेंट्री यानी पेचिस जल से होने वाली बीमारी है, तो ये सही है। डिसेंट्री यानी पेचिस जल से होने वाली बीमारी है, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, कौन से मुख्य कारक है जो एक व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं। इसका आंसर होगा पॉइंट सिस्टम आपको लिखना होगा। फर्स्ट पॉइंट पौष्टिक भोजन, सेकंड स्वच्छ जल, थर्ड पर्याप्त नींद, फोर्थ नियमित व्यायाम यानी रेगुलर एक्सरसाइज, और फिफ्थ रूटीन लाइफ स्टाइल। तो ये एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने वाले मेन कारक हैं, तो आपको ये सब लिखना होगा 5 पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है एडवेंचर ट्रेनिंग, जिससे 20 मार्क्स से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, पैरा जंपिंग होता है ऑप्शन ए दिल्ली में, बी मद्रास में, सी मदुरई में, और डी आगरा में। तो पैरा जंपिंग आगरा में होता है, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद करने नेसेसरी है, क्योंकि इसी में से 100% आपका एग्जाम में पूछता है। 4 मॉडल पेपर अपलोड करूंगा, एक अपलोड कर दिया हूं, ये सेकंड मॉडल पेपर का सेकंड पार्ट है। इसके बाद और 2 मॉडल पेपर अपलोड करूंगा, फिर आपकी लाइव क्लासेस भी एग्जाम से पहले चलाई जाएगी रिवीजन के लिए। तो आप अच्छे से सारे कोई भी वीडियो लास्ट तक देखना और अच्छे से याद कीजिएगा सारे क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है 86, पैरासेलिंग है ऑप्शन ए रनिंग, बी एथलेटिक्स, सी एरियल स्पोर्ट्स, डी जंपिंग। तो पैरासेलिंग एक एरियल स्पोर्ट्स है, इसमें रस्सी के द्वारा सरकना होता है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, एरियल स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 87, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है ऑप्शन ए आगरा में, बी श्रीनगर में, सी उत्तरकाशी में, और डी दार्जिलिंग में। तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ये दार्जिलिंग में स्थित है, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 88, ट्रैकिंग कैंप में ऑप्शन ए चट्टान पर चढ़ना पड़ता है, बी साइकिल चलाना पड़ता है, सी पैदल चलना पड़ता है, और डी हेलीकॉप्टर से सरकते हैं। तो ट्रैकिंग कैंप में पैदल चलना होता है, यानी बाई फुट, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, पैदल चलना पड़ता है। नेक्स्ट है 89, साहसिक प्रशिक्षण से क्या लाभ है, यानी एडवेंचर ट्रेनिंग से। ऑप्शन ए साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति पैदा करना, बी आत्मविश्वास पैदा करना, सी नेतृत्व के गुण का विकास करना, और डी इनमें से सभी। तो साहसिक प्रशिक्षण से ये सारे लाभ है, यानी ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एक साहसिक गतिविधि जिसमें हेलीकॉप्टर द्वारा ऊपर से नीचे की ओर रस्सी पकड़कर उतरने की कार्रवाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बंजी जंपिंग, बी फ्री जंपिंग, सी स्लेदरिंग, और डी रोपिंग। तो हेलीकॉप्टर के द्वारा ऊपर से नीचे रस्सी सरकने को, उसको हम लोग स्लेदरिंग बोलते हैं। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, स्लेदरिंग। क्वेश्चन नंबर 91, साहसिक प्रशिक्षण में शामिल है ऑप्शन ए माउंटेन एक्सपेडिशन, बी पैरा जंप्स, सी वाटर राफ्टिंग, और डी इनमें से सभी। तो ये सभी साहसिक प्रशिक्षण में शामिल है, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 92, एनसीसी कैडेट को दिए जाने वाले साहसिक प्रशिक्षण का नाम लिखो, यानी आपको एडवेंचर एक्टिविटीज के नाम लिखने हैं। मैं आपको सारे का नाम बता दे रहा हूं, कोई भी 5 आंसर में लिख देना, ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें होगा ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पारा जंपिंग, पारासेलिंग, स्लीदरिंग, साइकिल मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन, इसके बाद आपका लास्ट वाटर राफ्टिंग। तो ये सारे एनसीसी में किए जाने वाले एडवेंचर एक्टिविटीज यानी साहसिक प्रशिक्षण, तो कोई भी 5 का नाम लिख देंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, पर्वतारोहण हेतु संस्थाएं है। ऑप्शन ए HMI दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है, बी MAS मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश, सी NMI उत्तरकाशी जो कि उत्तराखंड, और डी इनमें से सभी। तो ये सभी पर्वतारोहण हेतु संस्थाएं है, ये तीनों, यानी ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है टॉपिक इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, जिससे 50 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? ऑप्शन में 5 जून को, बी 22 अप्रैल को, सी 15 अगस्त को, डी 2 अक्टूबर को। तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, यानी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 95, प्रदूषण के प्रकार है। ऑप्शन है जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी भू प्रदूषण, और डी इनमें से सभी वन्य प्राणी। सॉरी ये मिस्टेक हो गया, इनमें से सभी। तो प्रदूषण के प्रकार ये तीनों है, तीनों, यानी ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। इसका मिस्टेक हो गया था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 96, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया था, यानी कब? ऑप्शन है 1970 में, बी 1971 में, सी 1972 में, और डी 1973 में। तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में 1972 में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर 1972 में। आप वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट भी वही है। मैं आपको मॉडल पेपर से पढ़ाता हूँ, बुक से कभी नहीं पढ़ाता, ताकि आपका ए ग्रेड 100% आए। तो आप चारों मॉडल पेपर अच्छे से याद कर लेना। ये सेकंड मॉडल पेपर का सेकंड पार्ट है। और जो चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे या फिर जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 97, प्रदूषण रोकने के उपाय। ऑप्शन ए अवशिष्टों का ढेर लगाना, बी स्वच्छता भूमि भरण, सी भस्मीकरण, और डी इनमें से सभी। तो ये सभी प्रदूषण रोकने के उपाय हैं, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, वायु प्रदूषण के कारण है। ऑप्शन ए धुआं, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी परमाणु विस्फोट, और डी इनमें से सभी। तो ये सभी वायु प्रदूषण के कारण है, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, जल प्रदूषण रोकने के उपाय। ऑप्शन ए उबालकर, बी छानकर, सी क्लोरीनीकरण द्वारा, और डी इनमें से सभी। तो जल प्रदूषण रोकने के ये सभी उपाय हैं, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, यानी 100, पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन में मुख्य भूमिका अदा करती है, यानी पृथ्वी को अच्छा इस पे वातावरण मेंटेन करके रखने में क्या भूमिका करती है? ऑप्शन है पशु, बी जंगल, सी ऑक्सीजन, और डी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी होगा जंगल। पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मुख्य भूमिका अदा करता है जंगल, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 101 नंबर, सही जोड़ा मिलाओ, यानी आपको मिलान करें। फर्स्ट है कार्बेट नेशनल पार्क। तो कार्बेट नेशनल पार्क आपका ये नैनीताल में है, यानी उत्तराखंड में। तो आप फर्स्ट के पहले बी लिख देंगे, आप क्रॉस से नहीं मिलाएंगे, मैंने आपको पहले भी बता दिया। सेकंड गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क ये जूनागढ़ गुजरात में है। तो आप सेकंड के पहले सी लिख देंगे। अब बच गया घाना वर्ल्ड सेंचुरी, तो ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। तो आप यहाँ पे थर्ड लिख देंगे, सॉरी ए, थर्ड के पहले ए। इस तरह से आपको मिलान करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधाएं रहती है? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 15, और डी 18। तो एनसीसी में ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में, यानी ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में टोटल 10 बाधाएं होती है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 103, ऊंची दीवार की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन है 8 फीट, बी 7 फीट, सी 6 फीट, और डी 5 फीट। तो ऊंची दीवार की ऊंचाई 6 फीट होती है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, ऑब्स्टिकल कोर्स में पहली बाधा कौन सी पार करनी पड़ती है? ऑप्शन है जिगजैग बैलेंस, बी सीधी बीम, सी डबल डिच, और डी रैंप। तो ऑब्स्टिकल कोर्स में, यानी ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में आपको पहली बाधा सीधी बीम पार करनी होती है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 105 नंबर, रैंप की ऊंचाई है। ऑप्शन है 4 फीट, बी 6 फीट, सी 8 फीट, और डी 10 फीट। तो रैंप की ऊंचाई 4 फीट होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 106, एक ऑब्स्टिकल से दूसरी ऑब्स्टिकल के बीच सामान्यतः कितनी दूरी होती है? ऑप्शन 25 फीट, 30 फीट, 25 मीटर या 30 मीटर। तो एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल के बीच 30 फीट होता है डिस्टेंस, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर 30 फीट। मीटर नहीं लिख देना, 30 फीट ध्यान में रखना। नेक्स्ट है पेपर 4 मैप रीडिंग, इससे 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर
107 कंपास का पूरा नेम यानी फुल नेम ऑफ कंपास। ऑप्शन ए में है लीड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, बी लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, सी लैंड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा और डी लोड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। तो कंपास का पूरा नाम होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, यानी ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 108 नंबर। जीपीएस कहते हैं, जीपीएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन ए गुड प्लानिंग सर्विलेंस, बी ग्रिड पोजीशन सिस्टम, सी ग्लोबल पार्किंग सिस्टम और डी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। मैप के ऊपर निश्चित माप में प्राकृतिक बनावट को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए संचार चिन्ह, बी रूढ़ि चिन्ह, सी कंट्रोल चिन्ह और डी कॉल चिन्ह। तो मैप के ऊपर निश्चित माप में प्राकृतिक बनावट को रूढ़ि चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर रूढ़ि चिन्ह। 110 नंबर। उत्तर के प्रकार है। ऑप्शन ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, मैजेस्टिक नॉर्थ, बी ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, मैरोनेटिक नॉर्थ, सी ट्रू नॉर्थ, ग्रीन नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर का प्रकार होता है ट्रू नॉर्थ, ग्रीन नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। 111 नंबर। नक्शे के ऊपर खड़ी लाइन जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है उसे कौन सी लाइन कहते हैं? ऑप्शन ए में है वेस्टिंग लाइन, बी नॉर्दिंग लाइन, सी ईस्टिंग लाइन और डी साउदिंग लाइन। तो उसको हम लोग जो नक्शे के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है उस लाइन को हम लोग ईस्टिंग लाइन कहते हैं, यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर ईस्टिंग लाइन। नेक्स्ट है 112 नंबर। कंपास दो प्रकार का होता है। ऑप्शन ए ड्राई और लिक्विड, बी फायर और फॉरगेट, सी सॉलिड और गैस और डी ड्राई और गैस। तो कंपास दो टाइप का होता है, ड्राई कंपास और लिक्विड कंपास। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113। नक्शे के ऊपर दूरी मापा जाता है। ऑप्शन ए कंपास के द्वारा, बी सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा, सी राइफल साइड के द्वारा और डी स्केल के द्वारा। तो नक्शे पर यानी मैप पर दूरी यानी डिस्टेंस सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा मेजर करते मापते हैं, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा। 114 नंबर। निम्नलिखित का रूढ़ि चिन्ह लिखे। आपको पुल का आता है, उसका रूढ़ि चिन्ह बनाना होता है यानी कन्वेंशनल साइन। मंदिर का, गिरजाघर, किला और ईदगाह। तो ये सब यहाँ पे फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आपको मैं वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। आप वहां पे देख लेना, वहां पे अपलोड कर दूंगा, या फिर आपके पास बुक होगा एनसीसी का, उसमें आप देख लीजिएगा, या फिर अपने पीआई स्टाफ से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 115। काफी वीबीआई, वैसे सारे वीबीआई है, इसी में से आपका 100% पूछा जाता है। आप सारे याद कर लोगे, चारों मॉडल पेपर अच्छे से 100% ए ग्रेड। तो आप कोई भी वीडियो लास्ट तक देखना और अपने फ्रेंड्स लोग को भी बता दीजिएगा तेजस एनसीसी आर्मी चैनल के बारे में, ताकि सारे लोग ए ग्रेड से एग्जाम पास करें। कंपास के 5 हिस्से पुर्जे का नाम लिखो। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट टंग, टंग नॉच, हेयर लाइन, लूबर लाइन, डायल, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, प्रिज्म, प्रिज्म केस, निडिल, थंबरिंग और एरोहेड। मैंने आपको 12 बता दिए। आप कोई भी 5 पूछेगा तो 5 का लिख देंगे, 10 पूछेगा 10 का, ठीक है। बट आप सारे याद कर लोगे, 12 हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। ईस्टिंग लाइन और नॉर्दिंग लाइन किसे कहते हैं? आपको डिफाइन करना है, चित्र के साथ दर्शाए। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा चित्र, ठीक है। तो सबसे पहले आप ईस्टिंग लाइन, उसका डिफिनेशन लिखेंगे। नक्शे के ऊपर वह खड़ी लाइन जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, जिसकी क्रम संख्या बाएं से दाएं की ओर बढ़ती है, उसे ईस्टिंग लाइन कहते हैं। ये ईस्टिंग लाइन का डिफिनेशन हुआ। नेक्स्ट है नॉर्दिंग लाइन का। नक्शे के ऊपर वह खड़ी रेखा है जिनकी क्रम संख्या, सॉरी यहां पे वह पड़ी होगा, ठीक है। ये खड़ी होती है तो यहाँ पे पड़ी होगा, यहाँ पे प मिस्टेक हो गया। नक्शे के ऊपर वह पड़ी रेखा है यानी हॉरिजॉन्टल जिनकी क्रम संख्या नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, नॉर्दिंग लाइन कहते हैं। आपको इसका फिगर बनाना है तो आप फिगर इस तरह से बनाएंगे। ये आपका हो गया मैप, ठीक है। सॉरी इसको बड़ा बना लेते हैं, और हाँ ये मैप हो गया। ये आपका पड़ी रेखा है, ये खड़ी रेखा है, ठीक है। ये जो आपकी खड़ी रेखा है ये ईस्टिंग लाइन, इस तरह से आप लिख देंगे, ये ईस्टिंग। और ये जो आपकी पड़ी रेखा है ये आपकी नॉर्दिंग लाइन होती है, नॉर्दिंग लाइन। इस तरह से आप मानचित्र ये वहां पे फिगर में दर्शा देंगे। क्वेश्चन नंबर 170।
270 डिग्री किस दिशा में होता है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी पूर्व और डी पश्चिम। तो 270 डिग्री आपका पश्चिम दिशा में होता है, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर पश्चिम। नेक्स्ट है 118 नंबर, 135 डिग्री का बैक बियरिंग होता है। बैक बियरिंग आपको बता दूं फॉरवर्ड बियरिंग। अगर 180 डिग्री से कम का पूछेगा बैक बियरिंग तो आप उसमें 180 ऐड कर देंगे, और अगर 180 से ज्यादा का पूछे तो उसमें से 180 माइनस कर देना है। आप भूलेंगे कभी नहीं, मैं आपको ट्रिक बता दिया। तो 135 180 से कम है तो इसमें 180 आपको ऐड करना है। 180 ऐड करेंगे इसमें तो कितना आएगा 315। तो 135 डिग्री का बैक बियरिंग होगा 315 डिग्री, यानी ऑप्शन ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, शिवालय की मदद से किस दिशा को ज्ञात कर सकते हैं? ऑप्शन उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। तो शिवालय की मदद से हम लोग उत्तर दिशा का ज्ञात करते हैं, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट है सही जोड़ा मिलाओ, यानी मिलान करें। फर्स्ट है स्केल। स्केल 3 प्रकार का होता है, बड़ी, छोटी और मध्य। तो फर्स्ट के पहले आप डी लिख देंगे। सेकंड है दक्षिण, तो दक्षिण दिशा 180 डिग्री, 180 डिग्री मुड़ने पर आप दक्षिण में जाएंगे, तो सेकंड के पहले ई लिख देंगे। थर्ड है 6 फिगर जीआर, तो 6 फिगर जीआर आपका 100 इंटू 100 मीटर एरिया को दर्शाता है, थर्ड के पहले आप लिख देंगे बी। फोर्थ है सर्विस प्रोटेक्टर, सर्विस प्रोटेक्टर को 0 एज इसको बोलते हैं, फोर्थ के पहले सी लिख देंगे। अब बच गया आपका कंपास, तो कंपास को हिंज भी कहा जाता है, फिफ्थ के पहले आप लिख देंगे यहाँ पे ए, ठीक है। ये होगा आपका मिलान करेगा, आपको इसी तरह से मिलान करना है, क्रॉस से नहीं। नेक्स्ट है फील्ड क्राफ्ट, यानी एफसीबीसी, एफसी एंड बीसी, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, जिससे 12 मार्क्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121, सेक्शन फॉर्मेशन होती है 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार या 7 प्रकार। तो सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार की होती है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर 6 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 122, चीजें क्यों दिखाई देती है? ऑप्शन ए सिलहट, सरफेस, स्पेसिंग, मूवमेंट, साइन, लाइट, टॉर्च। बी में शेप, शैडो, सिलहट, सरफेस, साइन, सनलाइट, मूवमेंट। सी में है स्पेस, शेप, शैडो, सिलहट, साइन, स्पेसिंग और मूवमेंट। और डी में स्पेस, चमक, लाइट, टॉर्च, सोर्स और सरफेस। तो चीजें 6S और 1M के सही से इस्तेमाल न करने से, तो जिसका मतलब होता है 6S का ये शेप्स, स्पेस, शेप, शैडो, सिलहट, साइन, स्पेसिंग और मूवमेंट। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 123, खुले मैदानों में हरकत के दौरान एक दूसरे को फायर से कवर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने को कहते हैं। ऑप्शन में हमला, घात लगाना, फायर एंड मूव और डिफेंस। तो खुले मैदानों में हरकत के दौरान एक दूसरे को फायर से कवर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने को फायर एंड मूव कहते हैं, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, सैनिक को अपने पोजीशन से सामने का इलाका दिखाई ना दे उसे कहते हैं। ऑप्शंस फायर पोजीशन, बी डेड ग्राउंड, सी रेंजिस मार्क और डी ऑब्स्टिकल। सैनिक को अपने पोजीशन से सामने का इलाका दिखाई नहीं देता उसे हम लोग डेड ग्राउंड कहते हैं, यानी ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर डेड ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 125, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन 2, 4, 6 और 8। तो फायर कंट्रोल ऑर्डर 4 प्रकार का होता है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, सॉरी नहीं ठीक है। नेक्स्ट है 126 नंबर, एक इन्फेंट्री सेक्शन में जवान का संख्या होता है। ऑप्शन 6, 8, 10 या 12। तो एक इन्फेंट्री सेक्शन या फिर एक सेक्शन का पूछे तो उसमें जवानों की संख्या 10 होती है, यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। और थोड़े से क्वेश्चन बचे 5-7 क्वेश्चन, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। सेना का पूछ रहे, भारतीय सेना का यानी तीनों सेनाओं का। ऑप्शन में रक्षा मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 128, आईएमए स्थित है। ऑप्शन दिल्ली में, देहरादून में, गया में या खड़गवासला में। तो आईएमए देहरादून में स्थित है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
129, एनडीए में दाखिल के लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए। ऑप्शन 10+2, बीए बीएससी, 10th, एमए एमएससी। तो एनडीए में दाखिला के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 यानी इंटर चाहिए। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का रैंक होता है। ऑप्शन ए कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल या जनरल। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का रैंक जनरल का होता है यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, एसएम अलंकरण को कहते हैं, इसका फुल फॉर्म आपको बताना होगा। ऑप्शन ए सेवा मेडल, बी साहस मेडल, सी सेना मेडल और डी शांति मेडल। तो एसएम का मतलब होता है सेना मेडल यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। ऑप्शन 24 अक्टूबर 1945 को, 26 जनवरी 1950 को, 21 जून 1948 को या 15 अगस्त 1947 को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। ऑप्शन 1850 से 1900 तक, बी 1914 से 18 तक, सी 67 से 80 तक और डी 15 से 20 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। सॉरी ये तो हो गया, रिपीट कर गया, 1914 से 18 तक। क्वेश्चन नंबर 134, कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए 1997 में, बी 98 में, सी 99 में या फिर 2000 में। तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, पृथ्वी क्या है। फर्स्ट मिसाइल, सेकंड टैंक, बम या माइन। तो पृथ्वी एक मिसाइल है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। सेकंड मॉडल पेपर में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ही थे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके आप बताएंगे और जो भी डाउट आप कमेंट करेंगे। और जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे या फिर जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके बाद मैं 2 मॉडल पेपर अपलोड करूंगा। दो मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिया और हर एक मॉडल पेपर 2 पार्ट में होगा। टोटल 4 मॉडल पेपर। आप चारों अच्छे से याद कर ले तो आपका 100% ए ग्रेड, 100% ए ग्रेड आपका आएगा। तो आप अच्छे से 2 साल मेहनत करते हो एनसीसी में तो आप अच्छे से चारों मॉडल पेपर याद कर लेना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स लोग को भी बता देंगे कि ताकि वो लोग भी अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करके ए ग्रेड से एग्जाम पास करे। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट 3rd मॉडल पेपर का फर्स्ट पार्ट के साथ। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।